हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला के एक्सरसाइज 10.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया हमें निकालना है। टू साइड्स ऑफ विच, जिसकी दो साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स ये दे रखी हैं। कैसे? पहले ये है और दूसरी ये है। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। और इस ट्राइंगल का हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करें तो ट्राइंगल की जब सभी साइड्स जो हैं उन सभी साइड्स का जो सम होगा, योग होगा, यानी उनको ऐड के यानी प्लस करके जो आएगा वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर किसी का भी अगर निकालना हो, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 3 साइड वाला, तो उन सभी साइड्स का जो है जितनी भी साइड्स हैं उनका सम कर दो, उनको प्लस कर दो, वही उसका पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दे रखा है ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है। ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को जोड़कर दे रखा है, हमें उनको प्लस करके दे रखा है। जबकि दो साइड्स हमारे पास ये रही, अब तीसरी साइड हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? उन दोनों साइड्स को जोड़ेंगे और उस पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे तो तीसरी साइड बचेगी। तो ऐसे ही हम यहां पर करेंगे इसको, और उसके बाद हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी। जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो हमने क्या मान ली? ए हमारी होगी 18 सेंटीमीटर, बी हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर, और सी हमने कैसे निकाला? ये जो 42 पेरीमीटर है इसमें से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दिया। तो दोनों को जोड़ा, 28 आ गया 28, 28 इसमें से माइनस किया तो 14 आ गया, यानी सी हमारी साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमारी तीनों साइड मिल गई। ए पहली को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, और तीसरी जो उसको सी मान लिया। तीनों साइड्स हो गई। अब हमने क्या निकाला? एस। एस क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब तक हमें एस नहीं पता होगा हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। और ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है? एस्केलेन ट्राइंगल है, यानी जिसकी साइड्स एक भी साइड इक्वल नहीं होती हैं। तो उसका जो हमें एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा? हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले में आप देख सकते हो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, यहाँ पर एस जरूरी है। तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पेरीमीटर का आधा आ जाएगा, यानी सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? एस इज इक्वल टू 42/2 लिखा। तो पेरीमीटर हमारा 42 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया? 21। ये क्या आ गया? हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी एस निकल के आ गया। अब हमने लिखा एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से? तो s की जगह पे हमने यहाँ 21 रखा। अब यहाँ s की जगह पे 21, a की जगह पे हमने 18 रख दिया 18, s की जगह पे 21, b की जगह पे 10 रख दिया। देखो ये वैल्यू रखनी है, a की ये, b की ये, c की वो। तो ऐसे ही 21 रख दिया s की जगह पे और c की जगह पे 14। अब इसको हमने और सोल्व किया, 21 ऐसे लिख दिया, इसमें से इसको माइनस किया इतना आ गया, इसमें से इसको माइनस किया इतना आ गया, इसमें से इसको माइनस किया इतना आ गया। अब हम इसको भी और तोड़ लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसके। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं? 3 और 7 में, क्योंकि दोनों दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स करने पर 3 और 7 आ गए, प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद 3 ऐसे लिख दिया, 11 ऐसे लिखा, 7 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है, अब इसमें से रूट में से हम निकालेंगे वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? पेयर बनना चाहिए। तो देखो किस किस का पेयर बन रहा है? 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर निकाल दिया, 3 का पेयर बन रहा है 3 बाहर निकाल दिया, 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो 11 को हमने रूट के अंदर ही रखना है। तो 11 को रूट के अंदर रखा। अब ये जो बाहर निकाले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो एरिया था इस ट्राइंगल का क्या निकल के आया? 21√11 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया दस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो चाहिए था हमें, जिस चीज की जरूरत थी, जो एरिया की जरूरत थी। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 21√11 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही हमें निकालना था, यही बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।